गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग लैब एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड हम कल रात को फोरकास्ट किए थे निफ्टी के लेवल्स, और जिस तरीके से सेंटिमेंट्स ओवरनाइट डेवलप हुए, हम एक गैप अप की तैयारी में है। लेकिन गैप अप के बाद में कितना रिवर्जन आता है, आइए हम उसका इंतजार करते हैं और फिर उस हिसाब से हम डे में स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और डे की स्ट्रेटेजी फॉर्म करेंगे। देखिए, ये खुल चुका है और जो बैंड्स हम देखे हैं हमारे, उन्हीं बैंड्स के आसपास ये मूव करता हुआ। आइए, इस ट्रेड को हम फॉलो कर रहे हैं और कितना जल्दी हमें निकलना है उसकी भी हम तैयारी करेंगे। जिस तरीके से डेवलपमेंट ओवरनाइट थे, उस हिसाब से ये ट्रेड हमने सेटअप किए थे। एक ब्रेक लगता हुआ तो डेफिनेटली हमें अब रिवार्ड हमारा पूरा है, तो हमें अब यहाँ से फिलहाल निकल जाना चाहिए। काउंटर ट्रेड है हमारा, वो इसके रिवर्जन में हमें सपोर्ट कर देगा। आइए देखते हैं। तो ये हमारा आज का ट्रेड था। सारी बास्केट इस समय इंडेक्स की सब ग्रीन में है, और आईटी जैसा हमने कल कहा भी था, ऑटो भी न्यूज में है। तो ये स्ट्रॉन्ग रहे, बैंकिंग भी इम्प्रूव हो रही है आज से। तो ये अभी सवेरे का टेम्परेरी फेज है। आइए हम सेवन फिफ्टी काफी दूर है, और अभी 15 मिनट के अंदर ही इसका ट्रेड 700, जो हमारा मार्क लेवल है 700 के आसपास का, यहाँ कितना सस्टेन करता है उसी को ऑब्जर्व करते हैं।
अभी फार्मास्यूटिकल फाइनेंस, ऑटो, बैंक, मेटल्स और आईटी, ये सेगमेंट स्ट्रांग है। और साथ में बजाज ऑटो, बंधन बैंक, कोफो, जिंद पेट्रो, इंडस टावर, एनएमडीसी, विप्रो, एम्फेसिस, ये बास्केट में दिख रहा है। सिग्नल्स का हम वेट करेंगे। F&O की अभी टॉप लिस्ट में हम जिस तरीके से देखते हैं तो जी पर एक नेगेटिव न्यूज इस समय है, तो वॉल्यूम काफी हाई है इसमें इस समय, परसेंटेज भी काफी हाई है, -7.71। तो ये नेगेटिव न्यूज थी। बजाज ऑटो एक अपने फंडामेंटल न्यूज के कारण स्ट्रांग है। एचडीएफसी बैंक भी आज पार्टिसिपेट तो किया है वॉल्यूम से, लेकिन उसका परसेंटेज इतना हाई नहीं है। बंधन बैंक भी कल की एक न्यूज इम्पैक्ट के कारण नीचे गिरा था, जो कि बाद में क्लियरिटी आने से फिर वो उसमें कंफ्यूजन दूर हुआ। टाटा मोटर्स रिजल्ट ओरिएंटेड था। इन्फी, कोफर्स और जितना हमारा बास्केट है आईटी का, वो ग्लोबल इम्पैक्ट के कारण है। साथ ही ऑयल कंपनीज के आज के कुछ स्टॉक्स हैं ऑयल इम्पैक्ट पे। रिलायंस भी आज 0.5% के आसपास दिख रहा है, वॉल्यूम भी है। अभी मार्केट का वेट्स बड़ा स्ट्रांग है और इसको कूल ऑफ होने का अभी फिलहाल 15 मिनट हमें कोई ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसी के बाद हम इन ट्रेड्स में आगे जाने की कोशिश करेंगे। अपोलो टायर्स में सबसे ज्यादा शुरुआती दौर में वाई बिल्ड हुआ है, तो यहाँ पर कई लोग इस ट्रेड में एंटर किए होंगे। तो विक्स के कारण भी ये कंफ्यूजन होना अवश्यंभावी है, तो उस पर उन्हें सावधानी बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से 470 का इसका कॉल हम देखते हैं, तो वो कॉल इस समय आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका एंट्री भी था तो करीब आपको इसमें 1 से 1.5 रुपए का मूवमेंट मिला होगा। 1700 का लॉट साइज है, और जब तीसरी कैंडल भी हमारी रिजेक्शंस के साथ है तो हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन चेन में अगर हम देखते हैं तो बहुत अनवाइंडिंग तो डेफिनेटली हुई है। लेकिन जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हमें लिक्विडिटी का भी बड़ा अंदाज होना चाहिए। तो ये ट्रेड में आप इसे ऑब्जर्व करते रहें, और जिस तरीके से अभी इसका शेप है और जिस तरीके से इसमें रिजेक्शन है, कैंडल भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है। लेकिन अगर ये यहाँ स्टेबल होती है तो ऑप्शन प्राइस पे वो इम्पैक्ट आपको आता दिखेगा। तो यू टू बी केयरफुल इन दिस ट्रेड, जो लोग इसके स्कैल्प पे होंगे। डिस्क्लेमर ये है कि ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई आपको ट्रेडिंग या ट्रेड सेटअप एडवाइस नहीं है, जस्ट एक हमारा ओपिनियन है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं।
जिस तरीके से अब फोर्थ कैंडल हमारी रेड हो गई है, तो ये पीक और सैचुरेशन दिखाता है कि ये जो अप मूवमेंट था, जो भी बेस हो उसका, न्यूज बेस हो, ग्लोबल बेस हो, कुछ भी हो, अब यहाँ पर एक हॉल्ट है। और जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर था, वो कंट्रीब्यूशन सैचुरेशन पर अगर है, तो कोई डे में सेक्टर स्पेसिफिक चलता है तो हमें वो स्टॉक का मूवमेंट कैच करना पड़ेगा, या हो सकता है लेटर हाफ में कोई सेगमेंट चलेगी। लेकिन अब हमारा इंतजार रहेगा कि इस एरिया को, 700 के एरिया को, ये कैसे रिटेस्ट करता है, किसके आसपास ऑस्किलेट करता है। तो यहाँ बने रहेंगे और इसी से हम ऑब्जर्व करेंगे। निफ्टी उसी सेगमेंट को अभी टेस्ट करता हुआ आप देख रहे हैं, रिजेक्शन एग्जैक्टली उसी लाइन पे है। तो अभी हमको इंतजार करना होगा कि अ, किस तरीके का इसका मोमेंटम रहता है। मैक्सिमम इसमें इस समय स्टॉक आज बढ़े हुए थे, तो हमें देखना है कि कौन सा स्टॉक फिर कंसिस्टेंटली में कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जाता है। तो इस समय 700 का लेवल निफ्टी टेस्ट करता हुआ, और हम देखते हैं कि यहाँ कितना सस्टेन करता है, और उसके हिसाब से हम 700 की शॉर्टिंग पर इस समय अपना फोकस किए हुए हैं। अगेन हमारा एक प्री डिफाइंड एरिया ये निफ्टी टेस्ट करता हुआ, अभी रिजेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और हम इंतजार करेंगे कि इसके बीच में से कितनी देर में ये निफ्टी इसको तोड़ पाता है। तब तक हमने जो एक फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किया है उससे हम एग्जिट करते हैं, फिर से री एंट्री करेंगे। एटी एट ब्रीच होते से ही हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से निकल जाए। आप देख रहे हैं कि ये वही एरिया है जहाँ से हम गैप अप ओपन हुए थे। अगर ये ब्रीच करता है तो फिर गिरावट बढ़ेगी। 685 अगर ब्रीच होता है तो गिरावट हमें तेज दिखेगी। तो आइए हम यहाँ से तुरंत बाहर निकलते हैं। ये हमारा करीब 30 सेकंड में 1500 रुपये का जो हमारा प्रॉफिट था वो कम हुआ, लेकिन फिर भी ये ट्रेड हमारा रिवार्डिंग ट्रेड माना जाएगा, और ये वापस उसी लेवल को टेस्ट करता हुआ। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यही हम देखते हैं तो आज मार्केट ऊपर हुआ था, और जिस तरीके से अभी मार्केट का मूड है, तो ये एरिया जैसे ही कमजोर हुआ है, जितना एडवांसेस है इतना एडवांसेस को कूल ऑफ होना पड़ेगा। और हम अगर 80 का एरिया ब्रीच जब कंसिस्टेंटली होगा तो हम यहाँ से एक फ्रेश शॉट और क्रिएट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी किस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन है। आप इसे इस इन्वर्जन को देख रहे हैं हमारे के, और बॉडी अभी भी उसी गैप अप एरिया के ऊपर ही है। तो देखिए आप किस तरीके से प्राइस यहाँ ऊपर जाता हुआ और 700 के एरिया को ये टेस्ट करता हुआ, ये जब भी इसको ब्रीच करेगा, और इसे ब्रीच करने की प्रोबेबिलिटीज हाई है। डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल वीडियो है, ट्रेडिंग आपको या ट्रेड सेटअप या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो हम मार्केट पर नजर रखें, तब तक हम देखते हैं कि इस समय और हमारे सिग्नल्स किस तरीके का इंडिकेशन दिए हैं।
इंडिगो और डेल्टा कॉर्प जो हमारे हैं वो बेसिकली एक मूवमेंट पे हैं, लेकिन हमें इनका मोमेंटम कैच करना है। और साथ ही में जो पॉलीकैब, एशियन पेंट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, UPL, REC, क्रॉम्पटन, ये अभी कुछ नेगेटिव मूवमेंट की तरफ भी हमें इंडिकेशन करते हुए। इंडिगो का सिग्नल है, लेकिन हम अभी इस पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और वैसे ही हम डेल्टा कॉर्प को भी देखते हैं। रियलिटी सेक्टर तो अब मूवमेंट में है, लेकिन हम देखते हैं इसमें क्या है आज। तो ये भी हमारे सेटअप फॉर्मेशन में हम इस पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पाएंगे। आइए निफ्टी विजिट करते हैं फिर से एक बार। मार्केट के जो शेड्स होते हैं, जो उसका एक डेप्थ ऑफ ब्रेथ होता है, जब तक आपका वो कमांड अच्छा नहीं होगा, आप बहुत अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो फिर से वही स्थिति आप देखें कि उसी लेवल को होल्ड करता हुआ जो हमारे प्री डिफाइंड लेवल है। और हम मार्केट की गिरावट का इंतजार करेंगे। अगर वो गिरता है तो हम एक तेज गिरावट की उम्मीद करेंगे, जिस पर हम इस लेवल पे नजर रखेंगे। टू 1650 के आसपास का एरिया, तो इसके भी हम डाटा को डेरिवेटिव की नजर पे रखेंगे। बिना कंफर्मेशन के, बिना सिग्नल्स को वेरीफाई किए आपको ट्रेड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आइए मार्केट के स्टेबल सिग्नल्स को देखने का प्रयास करते हैं। बजाज ऑटो जी में काफी वॉल्यूम है आज। और अभी आरती इंडस्ट्री, पॉलीकैब हम देख चुके हैं, तो वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट में काफी गिर चुका था, तो उस पर नजर नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ और डाटा देख करके हम ट्रेड को देखने का प्रयास करते हैं। अब रीजन ये है कि जिस तरीके से मार्केट का कंपोजिशन है, वो उस कंपोजिशन में मार्केट अभी भी एक जगह को होल्ड कर रहा है। तो या तो एडवांसेस हो या फिर हमारे डिक्लाइंस हो, लेकिन अभी जो स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुई मार्केट की। और एक पर्टिकुलर लेवल तक मार्केट को फिर करेक्ट होने के इंडिकेशंस इसमें दिखते हैं। जिस एरिया को हमने प्लॉट किया था, उसी जिस सपोर्ट को, उसी के आसपास आप देख रहे हैं कि एक बड़ा रिजेक्शन बड़ा सा दिखा था आपको। और साथ ही अभी भी प्राइस इसी पेरिफेरी में होल्ड करता हुआ, इसी को हमने आज सुबह, आपने जो कल का वीडियो देखा होगा, कि ये ऑस्किलेशन कहलाता है। जब गैप अप हो गया, डायरेक्शनल बायस क्लियर नहीं है, तो मार्केट टू वे होता है, ऑस्किलेट करता है। तो अब हमारे लिए डेफिनेटली जो ये एरिया जिसको हम लगातार टेस्ट कर देख रहे थे, उसको ब्रीच करके प्राइस इससे टेस्ट करने आया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया। तो अभी यहाँ गिरने की जो स्थिति है वो अभी कमजोर दिख रही है, क्योंकि यहीं गैप फिल भी होता है।
तो हम फिलहाल एक शॉर्ट की स्ट्रेटेजी पे अभी बात नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन में भी हम ऑस्किलेटिंग मार्केट में, रेंज बाउंड में, तो अभी हम इसको देखते रहेंगे। दिस इज अ टिपिकल ऑस्किलेशन जो आप देख पा रहे हैं। आइए इसका और फाइनल कंपोजिशन देखते हैं। तो ये इस एरिया में कितना मूव करता है, इसे कब तोड़ता है, किस स्थिति में तोड़ता है, और मार्केट का कंपोजिशन ये हम देखेंगे। साथ ही देखते हैं कोई फ्रेश सिग्नल हमारे पास और कोई है इस समय। आइडिया, पॉलीकैब, एसआरएफ, जीएमआर इंफ्रा, यूपीएल, ब्रिटानिया, इनमें गिरावट स्पष्ट दिख रही है हमको। और जिस तरीके के एडवांसेस हो गए हैं तो वो एडवांसेस अब ऊपर और नहीं जा रहे हैं, लेकिन 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 टीसीएस, एचसीएल टेक, भारत फोर्ज, अडानी फोर्स, इन्होंने अभी मूवमेंट दिखाया है। तो टीसीएस का हम चार्ट जरूर देखने का प्रयास करते हैं। लेट्स विजिट ऑन टीसीएस चार्ट। अभी हम कैश का चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम इसको, यस, इट्स वर्सटाइल, लेकिन हम इस गैप की रिस्पेक्ट करेंगे, इसलिए इस ट्रेड में हम नहीं जाएंगे। ट्रेड सिलेक्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने 2 ट्रेड ऑलरेडी इंडेक्स में कर चुके हैं हम, इसलिए हमारे सेटअप पे जो चीज़ है हमें उसी की तरफ जाना चाहिए। एचसीएल टेक मोमेंट इसमें है, आप कह सकते हैं कि 15 रुपए का मोमेंट है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ तो पूरी रेंज थी और रिजेक्शन तो थे ये। अब इसके ऊपर क्रॉस किया है तो हम अभी वो कन्विक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमारे रूल सेट जो है उसके हिसाब से हम अपने को अवॉइड करें। ये मोमेंट आपको बड़े अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन यू लॉस दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये हमको अभी इस तरीके के ट्रेड्स में बचना भी चाहिए। साथ ही अगर हम लार्जर फ्रेम में देखते हैं तो ये करेक्शंस की तरफ है, और ये एरिया जो है हमारा, इसको हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये कितना इसको टेस्ट कर पाता है। इसके अलावा हमको एचसीएल टेक देखना होगा। तो इसका मतलब है आईटी अभी भी निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। एचसीएल टेक भी काफी अच्छे से मूव किया है, लेकिन अगर हम इसके फाइनल चार्ट्स देखते हैं तो डेफिनेटली ये मूव किया है, सब कुछ है, लेकिन हमारे सेटअप्स में नहीं है। निफ्टी का उसी एरिया में मूवमेंट है अभी। हमारे लिए अभी इसमें कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, इसलिए हम अभी कोई फ्रेश शॉर्टिंग की तरफ अब नहीं जा रहे हैं, ना ही हम इसमें कोई अटेम्प्ट करेंगे जब तक हमको क्लियर सिग्नल मिलेगा। तो आइए इसे हम वॉच करते रहेंगे और जल्द ही आपसे फिर से रिकनेक्ट होते हैं। धन्यवाद।